तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का भाई अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी वो समझ लो ऑलमोस्ट बेसिक था, एक या दो क्लासेस हो रहे हैं भाई, ये बेटा आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आपको ना इंटीग्रेशन आसान लगेगी, अब आपका थोड़ा सा होमवर्क भी कम होगा, बस वो ये। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लिया करो। आपको दिख रहा है ये दोनों सेम सेम है तो उनमें से एक कर लिया, थोड़ा सा खुद ही स्मार्ट वर्क। बड़े हो यार, समझ में आता है, आपको दिख रहा है ये मेरे से हो जाएगा तो उसको क्या करने की जरूरत है। अगर सेम सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है तो उनमें से एक कर लो, तो खुद ही होमवर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर कुछ ऐसा हो ax प्लस बी की पावर n इंटू पी एक्स डी एक्स और पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n डी एक्स, ये क्वेश्चन है यार, समझना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी पावर कोई भी क्या है, रैशनल नंबर हो सकता है या बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बताया था, n क्या होगा, एक तो पावर होगी रैशनल नंबर होगा या बहुत बड़ी पावर होगी, आप ऐसे कह सकते हो, पहचान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हमेशा पुट करना है ax प्लस बी को t। दोबारा बता रहा हूं, एक तरफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसकी पावर या तो बहुत बड़ी होगी या फ्रैक्शन में होगी, समझ गए। तो जिसकी पावर बहुत बड़ी है या फ्रैक्शन में, उसको t पुट करना है। और एक तरफ क्या होगा, पॉलिनोमियल, ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है। बाकी जब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा। बात समझ में आ गई। दो पॉलिनोमियल होंगे, एक लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, और जो लीनियर है उसकी पावर या तो बहुत बड़ी होगी या फ्रैक्शन में होगी। तो आपने क्या करना है, इस लीनियर को t पुट करना है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हाँ इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, समझना। दो पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर क्या है, हाफ, सबको पता है। तो मैंने क्या कहा था, जिसकी पावर या तो फ्रैक्शन में हो या जिसकी पावर बहुत बड़ी हो और वो लीनियर होगा हमेशा, उसको टी पुट करना है। तो यहाँ पर क्या पुट होगा, टी, ये टी पुट होगा, कर दो पुट x प्लस टू इक्वल्स टू टी, समझ गए। अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा dt बाय डी एक्स। अब यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, t माइनस टू, समझ में आ गया। x की वैल्यू t माइनस टू आ गई और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। कोई डाउट? नाउ ध्यान देना, dx की जगह कितना आ रहा है बेटा, dt। अच्छा सबसे पहले x प्लस टू की, अच्छा मैंने ये निकाल दिया x की वैल्यू t माइनस टू। ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू भी निकालनी है, अभी तक तो नहीं निकाली थी ना, बट इन क्वेश्चंस में क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। जैसे अब x प्लस टू की जगह क्या आएगा, t, तो यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। हाँ t आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा अब x की वैल्यू कितनी है, t माइनस टू, यहाँ पे x स्क्वायर था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, t माइनस टू की होल स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ गया, dt। इतना समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके, पहले दूसरी एक्सरसाइज में किया था। क्या करेंगे इसको, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गई ये चीज़, पक्का। अब चलो, अब इसको सेपरेट करो, टी स्क्वायर बाय रूट टी माइनस 4t बाय रूट टी प्लस 4 बाय रूट टी डी टी। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये t की पावर 2 है, ये t की पावर हाफ है, तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2। ये तो सबको पता है। ये t की पावर 1 है, ये t की पावर हाफ है, तो कितना हो जाएगा 4t की पावर हाफ, ये आ जाएगा
ये स्टेप सबको समझ में आ गया? आगे बेटा सबको समझ में? ये अब तो इंटीग्रेशन करनी आती है। टी की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन बताओ फटाफट से। टी की पावर 3/2, टी की पावर -1/2, -1/2 + 1 हाफ प्लस सी। कुछ समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गई चीज़? अब देखो बेटा ये इंटीग्रेशन हो चुकी है, आप टी की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने आंसर मैच करना है अपना, इंटीग्रेशन बेटा हो गई है, टी की वैल्यू क्या पुट कर दो x + 2 तो आपका आंसर आ गया। अब आपने आंसर मैच भी करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है उसके लिए। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2, ये बन जाएगा 8/3 टी की पावर 3/2, ये बन जाएगा 8 टी की पावर 1/2 + 6। समझ गए? अब इन सब में टी की स्मॉलेस्ट पावर क्या है बताओ? 1/2। तो इन सब से टी की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। आ गया? यहाँ पे क्या बचेगा? 2/5, 5/2 में से 1/2 कॉमन गया तो क्या हो गया? 4/2, यानी क्या हो गया? t²। समझ गए? 3/2 में से 1/2 कॉमन गया तो 2/2 बचा, तो 2/2 क्या हो जाएगा? t की पावर 1, t की पावर हाफ चला गया। ये स्टेप समझ में आया? t की पावर हाफ कॉमन निकाल दिया। हाफ कॉमन निकालना सबको आता है। अब सुनो, अब t की पावर हाफ, इसका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 हो गया। अब सुनो, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6t², 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40t, ये कितना हो गया? 15 8 ज़ा 120 + समझ में आया बच्चों? आ गया? अब सुनो, t की पावर 1/2 / 15, 6t² - 40t + 120। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी यार? हाँ 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं बेटा 2 कॉमन। 2 कॉमन ले लो, चलो बाहर। जब 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3t², 20t और 60। 2 बाहर आ गया। समझ गए? अब t की वैल्यू क्या थी? x + 2। और 3 t की जगह कितना आ गया? x + 2 की होल स्क्वायर -20 x + 2 + 60 + c आंसर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आ गया? पक्का? इसे नोट कर लो और सेम ऐसी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वो भी करो। क्या पूरा? अच्छा मैंने कहा था इस टाइप की फॉर्म होगी। एक क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, और उसकी पावर या तो बहुत बड़ी होगी या फ्रैक्शन में होगी, और एक सिंपल पॉलिनोमियल होगा। तो जिसकी पावर फ्रैक्शन में है और बहुत बड़ी है, और वो हमेशा क्या होगा? लीनियर। तो इस वाले को टी पुट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये था, इसकी पावर हाफ थी, इसको टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिया, 1 = dt/dx आ गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt, और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल दी। अब इसमें रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह क्या आ गया? t, और x की जगह क्या आ गया? t - 2 की होल स्क्वायर dt, a - b की होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² अपॉन √t dt। अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब समझ गया? पर तो इंटीग्रेशन कर दी बस। सेकंड लास्ट पार्ट यार, यहाँ से बस 2 तो कॉमन निकाला है बस। 2/15 जो आपने पावर का करा ना, t की पावर, ये सेकंड लास्ट स्टेप है। हाँ उसके बाद आपने पावर करके जब आपने वैल्यूज पुट करी x हाँ 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 उसमें पावर पावर समझ नहीं आई भाई? ये t की पावर 1/2 था, t की जगह क्या पुट करेगा? x + 2, तो x + 2 की पावर 1/2, t² है तो x + 2 की होल स्क्वायर, t की जगह x + 2 डाल दिया ना, बात खत्म। अब कॉमन निकाले कि ऊपर से ये बड़ा मैंने कहा था ना, आंसर यहीं पे आ गया था, बट कभी बुक में जो है ना कॉमन निकाला हुआ आंसर मैच करने के लिए, सिंपलेस्ट। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। समझ गया ना? अगला क्वेश्चन आप लोग करो, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है √x² अपॉन
और एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx करो। मैं भी कर रहा हूँ बेटा। इसमें किसको टी पुट करेंगे? x माइनस 1 को पुट करेंगे, x माइनस 1 को टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, dx ओ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? dt बाय dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? t प्लस 1। नाउ अब इस x की जगह क्या आ जाएगा? t प्लस 1, और इस x माइनस 1 की जगह रूट टी dt। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dt। इसको सेपरेट करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, 2t अपॉन रूट टी प्लस 1 बाय रूट टी dt। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ गई? टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, इसकी इंटीग्रेशन होगी t की पावर 3/2, t अपॉन रूट टी, इसकी इंटीग्रेशन होगी t की पावर हाफ, ये ऊपर आके t की पावर माइनस 1/2। या आप इसको 1 बाय रूट टी रहने दो ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये वाला ये हाँ सीधे ध्यान दिया ना। तो टी की पावर माइनस 1/2 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखा है 1 बाय रूट एक्स की इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, तो डायरेक्ट वही लग जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। अब टी की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी की पावर 5/2 प्लस 2 टी की पावर 3/2 प्लस 1 बाय रूट टी की इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई है यार, मैंने तो बोला ही है। अब मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन में कॉमन निकाल के दिखा दिया है। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बस। टी की वैल्यू क्या थी? x माइनस 1। यार एक में तो कर ही लियो ना ताकि निकालना आ जाए। ठीक है, और एग्जाम में आएगा तो भाई कॉमन निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? नहीं, मेरे टेस्ट में भी करना है, वरना मैं आधा मार्क काट लूँगा। एक कोई करो क्वेश्चन है। हाँ हाँ एक मिनट रुक जा, एक क्वेश्चन और करो भाई, तुम लोग करो अब की बार। ये करो, बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। मुझे जरा बताना इसमें किसको टी पुट करोगे? x प्लस 2 को टी पुट करेंगे क्योंकि उसकी पावर क्या है? हाफ है। समझ गए? करो। देखो भाई इसमें क्या पुट होगा? x प्लस 2 पुट करेंगे, x प्लस 2 को t। यहाँ से x की वैल्यू कितनी? और पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। यहाँ से dx किसके इक्वल आ गया? dt के। और यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? t माइनस 2। नाउ अब देखो x की जगह कितना आएगा यार? t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, और x प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा? t। कोई डाउट किसी को यार? ये बात सबको समझ में आ गई है? अब ये देखो 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 रूट टी dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 प्लस 3 11 हो जाए। अब ऐसा क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं, इसे मल्टीप्लाई करोगे अब। अच्छा, अब रूट टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताना क्या आएगा? t की पावर 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2, और 11 t की पावर हाफ। समझ गए? बात समझ में आ गई सबको? अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। 2t की पावर 5/2, 5/2 प्लस 1 7/2, 7/2 माइनस 8, 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 प्लस 11 3/2, 3/2 प्लस 6।
4/7, 16/5, सर ये 3/2 होगा। कौन सा सही तो है? 3/2, 22/3। समझ गए आप? अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी? x+2। नहीं मत लो ना अभी, बस मैंने कहा ना आप एग्जाम में आएगा तो ले लेना, अभी बस इतना ही छोड़ दो। अब मैंने आपको एक सिंप्लीफाई करके दिखा तो दिया, प्लस सी। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो नेक्स्ट। अब जो बेटा अगला क्वेश्चन लिखना है एनसीईआरटी LBH मिसलेनियस। इसको हटा दूं? देखो बेटा अगला सुनो। अब अगला क्वेश्चन लिखो LBH NCERT मिसलेनियस। क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेट ये क्वेश्चन 1/x⁻² प्लस x⁻1/3 dx। अब ना मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, इसकी पावर भी फ्रैक्शन में है, इसकी पावर भी फ्रैक्शन में। बेटा बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी पॉलिनोमियल्स हो और उनकी पावर फ्रैक्शन में हो तो आसान तरीका है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। क्या करना है, जब भी कभी पॉलिनोमियल्स हो इस टाइप के और उनकी पावर फ्रैक्शन में हो तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। तो अब x2 पता है यहाँ क्या पुट करेंगे? 6 ये ट्रिक है इन क्वेश्चंस की। t की पावर 6 जो भी एलसीएम आया वो पुट करना है, उतनी पावर लेकर। कब करना है? जब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हो और उनकी पावर क्या हो? फ्रैक्शन में हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हो और उनकी पावर फ्रैक्शन में हो तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। समझ गए? पक्का युग भाई साहब? समझ गए? पक्का? तो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x का 1, इसका हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt/dx। ये हो गया। यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई? 6 t की पावर 5 dt। इतनी आ गई। समझ में आ गया? नाउ अब सुनो, अब dx की वैल्यू क्या आई है? 6 t की पावर 5 dt। समझ गए? और x को मैंने क्या पुट किया था? t की पावर 6। अब सुनना ध्यान से, जब यहां पर t की पावर 6 आएगा तो t की पावर 6 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? t की पावर 3। x को t पर समझाने वाला शेप, x को t की पावर 6 पुट किया है तो t की पावर 6 की पावर हाफ नहीं हो जाएगा? तो 3 बच गया ना। ऐसे यहां जब पुट करूंगा तो क्या आएगा? हाँ, t की पावर 2 आ जाएगा। समझ गए? चलो अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है 6 बाहर, t की पावर 5, यहां से t² कॉमन, t+1 dt बच गया। t² से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस पार्ट की इंटीग्रेशन आप लोगों को आती है, बताओ कैसे करेंगे? जल्दी बता दो। हाँ, एक वैसे भी कर सकते हैं, +1 -1 जुगाड़ से भी हो सकता है। कोई और तरीका? वेरी गुड बेटा, मैंने आपको बताया था जब भी कभी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो हमेशा डिवाइड करते हैं। याद आ गया? जब भी कभी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी या बराबर हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। याद आ गया? इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री क्या है? 1, तो डिवाइड कर सकते हैं। कर दो डिवाइड। t+1 किससे करूंगा? t² से। t³ + t² माइनस 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 t² किससे करेंगे? -t से। -t² -t प्लस प्लस t +1 t+1 माइनस माइनस, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड। चल भी कराता हूँ, पहले इससे देख ले एक बार। ठीक है भाई, कोशेंट क्या आया? t² - t+1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया? आगे देखो नेक्स्ट। t² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t की 3/3 t² 2
टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। समझ गए? ये इसकी इंटीग्रेशन कर दी। अब टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ। एक्स की वैल्यू टी की पावर 6 है, तो जरा मुझे बताना टी कितना आएगा। वाह, टी हो जाएगा एक्स की पावर 1/6। समझ गए? ये x इज इक्वल टू टी की पावर 6 था, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी। जब ये 6 यहाँ जाएगा तो 1/6 नहीं बन जाएगा, ये तो पता होगा सबको। तो पुट कर दो, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/6। x सुनो भाई, x की पावर 1/6 की क्यूब क्या बचेगा 1/2 अपॉन 3। यहाँ बचेगा x की पावर 1/6 की स्क्वायर 1/3, x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। समझ गए भाई? अब ये कह रहे सर आप जुगाड़ से भी बता दो, तो जुगाड़ में देखो बेटा होगा क्या। हाँ, टी क्यूब था, ये देख ले, इसके अंदर +1 -1 कर दे। अब इसके बाद a माइनस बी की होल क्यूब लगा दे और सेपरेट कर दे, उससे हो जाएगा। सेम बड़ा आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, दोनों ठीक है। जो अरे तुम जो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों आंसर ठीक है ना यार, जैसे मर्जी करो। ठीक है, इसे नोट करो। इसमें इसको a लेंगे, इसको b लेंगे। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व कर दूं तो पहले फिर ये नोट कर लो एक बारी। अरे बेटा ये 6 भी था बाहर। चलो अब एक बार मैं इसको ऐसे भी कर रहा हूँ, ठीक है, जुगाड़ से भी देखो। देखो भाई, अब ये इसकी फरमाइश है कि सर इसको जुगाड़ से भी कर दो, तो देखो भाई जुगाड़ से भी कर देता हूँ। देख प्राची, देख ये टी क्यूब था बेटा, एक काम करो यहाँ पर 6 इसकी जगह +1 -1 लगा दो, क्यूब अपॉन टी प्लस 1 dt। अब इसे a ले लो, इसे b ले लो, ले लिया। अब इसके लिए आपको a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, वो होती है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। समझ गए? समझ गए? अब इसको सेपरेट कर दो यार। जब इसको सेपरेट करोगे t प्लस 1 होल क्यूब अपॉन t प्लस 1 माइनस 3t प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन t प्लस 1 प्लस 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1t प्लस 1 dt। 6 ये हो गया t प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? अब देखो t प्लस 1 की होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, t प्लस 1 की होल क्यूब बाई 3t प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t माइनस लॉग t प्लस 1 प्लस सी। अब t की जगह क्या पुट कर दोगे यार, x की पावर 1/6। समझ गए? आंसर सेम नहीं है ना, दोनों ठीक है आंसर। अब t की जगह क्या पुट कर दो, x की पावर 1/6। क्या? अरे भाई इनडेफिनेट में एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर हो सकते हैं। हाँ, दोनों ठीक समझेंगे वो, उनको मैथ आता है तभी चेक कर रहे हैं वो। चलो चलो भी नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म बेटा ये सुनो, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। आपके पास क्या है, ये होगा, ध्यान से देखो, 10 की पावर mx नेक्स्ट
कोट की पावर mx, ये क्वेश्चन है। tan की पावर mx, sec की पावर 2nx dx, cot की पावर mx, cosec की पावर 2nx dx। मैं पहचान बता रहा हूं, सुनना। 2n का मतलब होता है इवन। जब tan और sec साथ में हो या खाली sec भी हो, इन शॉर्ट आप याद कर लो, जब भी कभी sec की पावर इवन हो, जब भी कभी sec की पावर इवन हो या cosec की पावर इवन हो, समझ गए? जब भी कभी sec की पावर इवन हो या cosec की पावर इवन हो, तो आपने हमेशा क्या करना है? पुट करना है। मैं लिख देता हूं, when डिग्री ऑफ sec x और cosec x इवन हो, जब इनकी पावर इवन हो तो हमेशा पुट होगा या तो tan x या cot x t। tan और cot को t पुट करेंगे, समझ गए क्या कह रहा हूं? जब डिग्री ऑफ sec x और cosec x, sec के साथ हमेशा tan होगा, cosec के साथ हमेशा क्या होगा? cot होगा। अगर डिग्री ऑफ sec और cosec इवन है तो क्या पुट होगा यार? tan और cot t पुट होगा। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो लिख लो। अभी ऑड का इसके बाद बताऊंगा। sec स्क्वायर x dx, ये अब बताओ sec की पावर इवन है क्या? तो क्या पुट होगा? tan t पुट होगा। अगर sec की पावर इवन tan पुट होगा ना t, तो पुट करो tan x को t। समझ गए? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले देख लो फिर नोट कर लेना। sec स्क्वायर x dt बाई dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। इतनी बात समझ में आ गई? sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। नाउ अब देखो यार, देखो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। और tan x की जगह क्या आ जाएगा? t। तो देखो tan x की जगह t, समझ गए? और sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आ गया? dt। ये स्टेप समझ में आया? आ गया? आपने कहा था जब ये हो तो tan या cot बोलते हैं, तो tan और cot है। अब जब tan और sec साथ में होंगे, cot और cosec साथ में होंगे, समझ गया? और जब इनकी पावर इवन हो तो tan और या cot t पुट होगा। जैसे यहाँ पर sec की पावर क्या थी? इवन थी, तो क्या पुट होगा? tan पुट होगा। tan को पुट किया t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx आ गया। इसको ऊपर ले आया तो यार sec स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया? dt आ गया। और tan x की जगह क्या आ गया? t आ गया। तो t की पावर n dt हो गया। अब t की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? t की पावर n प्लस 1 प्लस c। अब t क्या था मेरे पास? tan x, tan की पावर n प्लस 1x प्लस c आंसर। समझ में आया क्या? भाई जब tan और sec साथ में होंगे, cot और cosec साथ में होंगे। मतलब दोनों में से कुछ भी लगा दो ना। क्या लगा दो? tan और cot में से आपने कहा जब इवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है tan स्क्वायर x sec की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन है। sec की पावर क्या है? इवन है। क्या पुट होगा? tan। ट्राई करो एक बार। चलो भाई स्टॉप राइटिंग, मैं कर रहा हूं। sec की पावर क्या है? इवन। क्या पुट होगा? tan। पुट करो tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx। sec स्क्वायर x dx कितना हो गया? dt हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना। नाउ tan की जगह क्या आएगा? t, तो ये t स्क्वायर हो गया। ये sec की पावर 4 है, एक sec स्क्वायर x और dx चला गया, चला गया ना? क्या बच गया? तो यार एक sec स्क्वायर x और dx चला गया, तो क्या एक sec स्क्वायर बच जाएगा? क्या बच गया?
ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बेटा? यार sec स्क्वायर एक्स डी एक्स था, यहाँ पे sec की पावर 4 नहीं है, एक sec स्क्वायर चला गया और dx चला गया, उसकी का dt नहीं आ गया, एक sec स्क्वायर तो बच जाएगा, है ना? अब हाँ हाँ, dt का स्क्वायर क्यों करेंगे? क्या? अरे बेटा sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt आई है, ये इसका होल स्क्वायर थोड़ी dx का, समझ गई ना? चल अब मेरी बात सुनो, अब ये जो sec स्क्वायर एक्स है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dt, बताओ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ? अब tan की जगह क्या आएगा? t, इसको मल्टीप्लाई किया, भैया अगर हम इसको बिना बोले इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई दिक्कत होगी? एक मिनट रुक जा, समझ में आ गया इतना? भाई जो बचा हुआ sec स्क्वायर था इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है। अब t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? t की पावर 3/3 t की पावर 5/5 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी? 10, tan क्यूब x बाई 3 tan की पावर 5x बाय 5 प्लस c आंसर। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन आ गया? सेम ऐसी क्वेश्चन एक और करना, एक बारी ट्राई, पहले तुम लोग ट्राई कर लो। sec की पावर 4x dx करो। सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा कोट और कोसेक में भी होते हैं, मैंने tan और sec वाले कराए हैं, कोट और कोसेक में भी ऐसे होता है। tan लेट करेंगे। अब sec की पावर फिर इवन है तो किसको पुट करूंगा? t, tan को। अब कहोगे सर क्वेश्चन में तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, अपने आप आ जाएगा, करो। tan x को t, इसको करने के लिए tan x को t तो पुट करो एक बारी, देखो आपसे होता है कि नहीं होता। देखो भाई क्वेश्चन मैंने ये दिया था यार, सुनो क्वेश्चन मैंने ये दिया था बेटा, अरे देखो क्वेश्चन मैंने ये दिया था ना, sec की पावर क्या है, इवन या ऑड? तो क्या पुट करूंगा? tan को t पुट करेंगे, tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx आ गया। अब यहां से sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी? dt आ गई, इतनी बात समझ में आ गई? sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। अब सुनो, तो अब sec स्क्वायर x dx की जगह कितना आ गया? sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर चला गया, क्या बच गया? एक sec स्क्वायर x dt, समझ गए? अब जो बचा हुआ sec स्क्वायर x ऐसे किससे रिप्लेस करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x t स्क्वायर dt। अब tan x की जगह क्या पुट करूंगा? 1 प्लस t स्क्वायर dt, t प्लस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू क्या थी? tan x। सी आंसर, समझ में आया बच्चों? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला, करना बेटा, एग्जाम्पलर का है तो इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर 8x इंटू sec की पावर 4x dx करो। 10 की पावर 8x इंटू sec की पावर 4x dx, sec की पावर इवन है, क्या पुट होगा? 10 करो। क्वेश्चन दिया था मैंने ये, 10 की पावर 8x इंटू sec की पावर 4x, sec की पावर इवन है, क्या पुट होगा? पुट 10x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, sec स्क्वायर x dx कितना हो गया? dt हो गया। अब सेम वही, क्या हो जाएगा? 10 की जगह क्या आएगा? t, एक sec स्क्वायर चला गया तो एक sec स्क्वायर बच गया। अब इस बचे हुए sec स्क्वायर x को रिप्लेस करूंगा, t की पावर 8 1 प्लस tan स्क्वायर x dx और dt, t की पावर 8 1 प्लस t स्क्वायर dt, t की पावर 8 प्लस t की पावर 10 dt, इसकी इंटीग्रेशन t की पावर 9 बाई 9 t की पावर 11 बाई 11 प्लस c, t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 10x। समझ गए? 16 हो गए, 16 कैसे हो गया? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अबे पावर ऐड होती है यार जब मल्टीप्लाई होता है तो। वाह, चलो कोई नहीं, नोट करो फटाफट से, t की जगह 10x आ जाएगा।
चलो बेटा नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट देखो, अभी तक क्या था भाई, इसकी पावर इवन थी, सेक की पावर इवन थी और कोसेक की पावर इवन थी, tan कुछ भी हो सकता था। अब सुनो, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, tan की पावर भी ऑड और सेक की पावर भी ऑड, कॉट की पावर भी ऑड और कोसेक की पावर भी ऑड। समझ गए, दोनों की पावर क्या होगी, ऑड होगी, tan और सेक की और कॉट और कोसेक की। समझ में आ गया। तो बेटा इस केस में क्या करना है, या तो पुट होगा sec x को t, अगर ये वाले क्वेश्चन होंगे और ये वाले क्वेश्चन होंगे तो क्या पुट होगा, cosec x t। समझ गए। ये कब करना है, जब दोनों की पावर ऑड हो। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट स्टॉप राइटिंग बेटा, देखना दोनों की पावर ऑड है तो क्या पुट होगा, टी सेक टी पुट होगा ना, पुट कर दो sec x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x dt by dx, sec x tan x dx कितना, dt आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का आ गई। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, इसकी वैल्यू dt आ गई है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, tan क्यूब x, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और यहाँ से tan x sec x को बाहर निकाल दिया। समझ गए। अब देखो sec को t पुट किया है, यहाँ टी स्क्वायर आ गया, इस पूरे की जगह क्या आ गया, डी टी आ गया। समझ में आया, आ गया। अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा tan को, tan क्यूब sec क्यूब था, मुझे वैल्यू किसकी पता थी, sec x tan x dx की वैल्यू क्या थी, dt थी। तो इस चीज को tan क्यूब sec क्यूब था, एक tan बाहर निकाल लिया, एक sec बाहर निकाल लिया, tan x sec x dx हो गया। समझ गए, sec की जगह t आ गया और इस पूरे की जगह dt आ गया। अब इस tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, और sec की वैल्यू क्या थी, t, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर डी टी, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी की पावर 5/5 प्लस सी, प्लस सी आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया, समझ में आ गया ना। जब दोनों की पावर ऑड हो तो किसको टी पुट करना है, सेक को टी पुट करना है, करो नोट। तो देखो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर सेक की पावर इवन है तो tan टी पुट होगा, कोसेक की पावर इवन है तो कॉट टी पुट होगा, tan और सेक दोनों की पावर ऑड है तो सेक टी पुट होगा, और कॉट और कोसेक दोनों की पावर ऑड है तो कोसेक टी पुट होगा। ये पढ़ा था। अब एक चीज और देखो, तो अब ना बेटा एक चीज और, हमने साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ रखी है, साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन सिखाई थी, साइन 3 के फॉर्मूले से होती थी, कॉस क्यूब की सिखाई थी, अभी तक हमने tan क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है ना। अब देखो बेटा tan क्यूब की इंटीग्रेशन किसकी, tan क्यूब x dx, जैसे tan क्यूब की होगी वैसे ही कॉट क्यूब की होगी। tan क्यूब की मैं कर रहा हूँ, कॉट क्यूब की आप लोग करोगे, ठीक है भाई। tan क्यूब, tan की पावर 5, इन सब की इंटीग्रेशन ऐसे ही होती है। पहले मैं tan क्यूब की कराता हूँ आपको। tan क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हो ऑफ कोर्स। अब इस tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस 1 tan x होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, tan x sec स्क्वायर x dx माइनस tan x dx, समझ गए। अभी एक चीज सीखी थी, यहाँ पे sec की पावर क्या है, इवन, तो क्या पुट होगा, tan टी पुट होगा, है ना भाई। और इसकी मुझे इंटीग्रेशन पता है,
tan x की तो मुझे पता है। देखो बेटा कैसे करेंगे, लिखेंगे पुट tan x इक्वल टू टी। अब मुझे सिर्फ इसमें पुट करना है, तो ऐसे लिखेंगे पुट tan x इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। समझ गए? पहले वाले में क्या करा, tan x को मैंने t पुट किया। इतनी बात समझ में आ गई? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। sec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। समझ गए? तो sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाएगा। नाउ तो ये बच गया, tan की जगह t आ जाएगा, sec स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। और यहाँ पे क्या बच गया, tan x dx। t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस log cos x। समझ में आ गया? अब t की वैल्यू क्या थी, 10। एक बार दोबारा देख लो, tan क्यूब था, tan स्क्वायर इंटू tan लिखा, इस वाले tan स्क्वायर x को रिप्लेस कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, tan x sec स्क्वायर x dx आ गया, माइनस tan x dx आ गया। समझ गए? अब इसमें आपको पता है tan x की वैल्यू क्या पुट होगी, t। तो पुट tan x इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। पहले वाले में tan x को t पुट कर दिया, t पुट कर दिया तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ गई। तो अब sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ गया, tan x की जगह t आ गया। सिर्फ फर्स्ट वाले में गया था, सेकंड वाले में कुछ नहीं किया। इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, इसकी माइनस log cos x प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दी। अब एक काम करो बेटा, tan क्यूब की मैंने कराई है, cot क्यूब की आप लोग करो। बताओ आप लोगों से हुई कि नहीं हुई, करो। अब देखो नेक्स्ट। तो भाई देखो cot क्यूब की बात है। अब हो गया ना सबका cot क्यूब? चलो नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। हमने sin की पावर 4x की इंटीग्रेशन पढ़ी है, cos की पावर 4x की पढ़ी है। अब आज देखो tan की पावर 4x आ जाए और सिमिलरली cot की पावर 4x आ जाए। tan की पावर 4 मैं कर रहा हूँ, cot की पावर 4 आप लोग करोगे। इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। लिख दिया, किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस, समझ गए? ये सबको समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या होगा, tan t पुट होगा क्योंकि sec की पावर इवन है। तो इसमें मैं पुट कर दूं, मैं लिख नहीं रहा, पुट करेंगे tan x इज इक्वल टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल, जो लाइन लिखी थी मैंने। हाँ, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी। और tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी आती है हमें। tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वाह, उसको रिप्लेस करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। समझ गए? इसमें सेम वही फर्स्ट वाले में tan को t पुट कर दिया। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/3। यार sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x माइनस x प्लस सी। t की वैल्यू क्या थी, 10। प्लस सी। सिमिलरली cot 4 की हो जाएगी, cot स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर लिखूंगा, इसको cos x स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा। तो बेटा अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, 10th और 11th एक्सरसाइज छोटी छोटी हैं, 10th एंड 11th एक्सरसाइज ऑफ आरडी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।